दोस्तों उम्मीद है कि आप फ्री से होंगे। आज फिर एक नई दुआई के साथ हाजिर खिदमत है। आज की दुआ जो है वो अखराज खून के मुतालिक है। इससे तकरीबन हर किस्म के जो ऑरिफिस हैं वहाँ से अखराज खून होता है। ख़ास तौर पर इंदाम नहानी से, पेशाब के साथ या बहाने के साथ अखराज खून होता है। ये दुआ न सिर्फ अखराज खून को रोकती है बल्कि यह खून की मिकदार को भी बढ़ाती है, जिनके खून पैदा करने में बहुत मददगार दुआ है। और इसके साथ साथ अगर अखराज खून हो रहा हो तो इसकी रोकथाम करती है। मुसाने से मुसलसल खून का अखराज होता है, बच्चादानी से खून गिरता है और इसके साथ साथ पेशाब में भी खून आता है और इसके साथ दर्द होती है। यह खून चमकदार सुर्ख होता है और बड़ी मिकदार में खारिज होता है, बिल्कुल जैसे फास्फोरस में होता है। लेकिन फास्फोरस में जो खून का अखराज होता है वो चमकदार सुर्ख होता है और इसके साथ साथ ठंडे पानी की शदीद प्यास होती है और मरीज अंधेरे से घबराता है और बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है। लेकिन इसमें खून सुर्ख मिकदार में चमकदार सुर्ख खारिज होता है, लेकिन इसमें ठंडे पानी की प्यास वगैरह नहीं होती। ये दोस्तों दुआ है इरिजरोन। इरिजरोन आप जानते हैं कि अक्सर माहवारी में या औरतों के जो अमराज होते हैं उनमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खून जो है वो इंदाम नहानी से खारिज होता है। ना सिर्फ इंदाम नहानी से खारिज होता है बल्कि मकद के रास्ते भी खून खारिज होता है और मसाने में भी इसके साथ ज़बरदस्त हिजाम पैदा होता है और साथ साथ खून का अखाज भी होता है। दोस्तों अगर हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो असल में ये ऐसे मरीज होते हैं जिनको कभी सुजाक हुआ होता है, पेशाब कतरा कतरा आता है और इसमें जलन होती है और पेचिश और इसके साथ साथ मसाने की तकलीफ और जलन, और साथ मरीज को अफारा भी होता है, पेट में गैस होती है, हवा की वजह से पेट फूल जाता है। तो ये तमाम की तमाम अलामात इरिजरोन की होती हैं। इसमें औरतों में अगर वज़ा हमल के बाद जो जिसे हम लोकिया कहते हैं या नफास कहते हैं उसका अखराज होता है पैदाइश के बाद, और वो भी बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है और हरकत करने से इसमें मज़ीद इजाफा होता है। तो ये भी इरिजरोन की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसमें बच्चादानी से खून गिरने के साथ साथ बाद दफ़ा बच्चादानी टल जाती है, यानी कि नीचे के रुख इसे भी दबाव महसूस होता है, जैसे कि हमने अक्सर देखा है लिलियम टिगलियम या सीपिया में ये अलामत हमें देखने में मिलती है। लेकिन उनमें खून का अखराज इस किस्म का नहीं होता जो कि इरिजरोन में होता है। दो मखवारियों के दरमियान, हैज के दरमियान इन्हें ज़बरदस्त लिकोरिया की शिकायत होती है और इसके साथ साथ अलाते बोल यानी कि पेशाब वाले जो अज़ा होते हैं इनमें सोजिश भी शामिल होती है। जब अगर मसाने में सोजिश वगैरह हो जाए तो फिर बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। हामला औरतों में बच्चेदानी कमज़ोर महसूस होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हेलोनियाज में भी कमज़ोर कमज़ोर रहम की वजह से बच्चे की पैदाइश में दिक्कत पैदा होती है, बिल्कुल इसमें भी बच्चादानी कमज़ोर महसूस होती है और ज़रा सी हरकत करते ही खून मिला अखराज शुरू हो जाता है। दोस्तों इसमें खूनी बवासीर भी पाई जाती है और ब्रायोनिया की तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो माहवारी के दिन होते हैं उसमें माहवारी का अखराज नहीं होता, माहवारी जारी नहीं होती, बल्कि नाक के रस से नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। ये ब्रायोनिया में और इरिजरोन में दोनों में पाया जाता है। लेकिन ब्रायोनिया में मरीज हरकत करने से इसे तकलीफ होती है, दर्दें होती हैं, लेकिन इसमें हरकत करने से अखराज खून बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक दुआ है सनामुनियम। सनामुनियम में भी जब मरीज हरकत करता है या कोई वजनी चीज़ उठाता है
तो इंदाम नहानी से खून का अखराज ज़्यादा हो जाता है और सुकून की हालत में अखराज खून कम होता है। तो दोस्तों इस दुआ का सारा लबोलबाब जो भी है वो है अखराज खून के मतलब, अखराज खून सुर्ख रंग का और बकसरत खारिज हो और चमकदार खून हो। तो ये एक छोटी सी दुआ है इरिजरोन, लेकिन अगर काम के लिहाज से देखें तो ये उन हालत में इस्तेमाल होती है जहाँ पे अक्सर दूसरी अद्वियात नाकाम हो जाती हैं या जो बहुत सीरियस मैटर होते हैं, वहाँ पर ये इंसान की जान बचाने में एक अहम किरदार अदा करती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी दुआ थी इरिजरोन। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि थोड़े से वक्त में हम इस दुआ का जो है अहाता किया है। मेरे ख्याल में दुआ को समझने के लिए यही बहुत है। अगर आपको ये दुआ समझ आई है, ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।